जेंट्स साथियों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट थी कि दीदी आप कौन सी जॉब करती हो, और मुझे भी बताइए कि आप कौन सी जॉब करती हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को अक्सर ये चीज़ बताई कि मैं गवर्नमेंट को छोड़कर मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। और ऑलरेडी मैं 2 साल से सेलेक्ट हूँ। और कहाँ पर जॉब करती हैं, कैसे जॉब मुझे मिली, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। और आज से आप लोगों के वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। और पहली बात तो मैं बता दूँ कि जो लोकल पे भी जॉब कर रही हूँ एंड जो ऑफलाइन जॉब कर रही हूँ वो उसके बारे में आज केवल बताऊँगी। ऑनलाइन जॉब के लिए मैं आपको वेट करना पड़ेगा, मैं दूसरे दिन वीडियो लेके आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है आज शॉप और काफ़ी टाइम आज होने को है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसी वीडियो पर एक ही चीज़ मतलब इसी जॉब के बारे में बता दूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यहाँ मैं शॉप है, मेरी दुकान है। तो वहीं पे मार्केट पे एक गर्ल्स थी, तो कोचिंग सेंटर यहाँ पर सारे चलते हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर पढ़ने आया करती थी। तो सामान वामान लेने आया करती थी। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही बातचीत करने लगी कि कहाँ जाती हो आप, क्या करती हो आप जाके। तो कहती कि दीदी मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ। तो वैसे ही कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट होने के बाद मतलब मेरा ऐसा रवैया रहता है कि मैं फ्रेंडशिप पे बहुत आ जाती हूँ। मतलब एक बातचीत है ना, बहुत दोस्ती का रूप ले लेती हूँ बहुत जल्दी से। कोई भी गर्ल्स हो मिल जाती है तो बातचीत करने लगती हूँ खुद से ही। तो ऐसा ही था, तो काफ़ी गहराई होने मतलब आपस में बातचीत होने लगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो मतलब जो 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 पढ़ाई करी वो उसने, वो ही पढ़ाई मैं भी करी, लेकिन बस आगे पीछे का थोड़ा सा डिफरेंट होता गया हमारा उस पर। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है हम लोगों को CITS का। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, उसने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, सेंटर गया, एग्ज़ाम देने गए हम लोग। तो दूसरे दूसरे भाई सेंटर कोई एक तो होता नहीं है ऑल इंडिया। अगर किसी भी भर्ती के मतलब किसी भी उस पर एग्ज़ाम दोगे तो उसके कितने भी सेंटर बनाए जा सकते हैं क्या पता। तो हम लोगों का जो सेंटर हुआ, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया, उसने भी दिया। मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी और उसने ऑफलाइन स्टडी की थी। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 47 रैंक थी, यानी 47वीं रैंक ऑल इंडिया आई थी। और मुझे मेरे गवर्नमेंट कॉलेज पे सेलेक्ट हुई थी कानपुर में। और उसके बाद वो जो सेलेक्ट हुई थी वो जोधपुर में सेलेक्ट हुई थी। और वो क्या नाम से मतलब 222 रैंक थी उसकी। ठीक है, ऐसे करके हुआ था। और फिर आपस में बातचीत होने लगी थी और भी गहराई होने लगी आपस में। फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हम लोग घर आए अपने अपने। लेकिन वो जॉब करने लगी थी दिल्ली में। दिल्ली में जॉब करने के बाद 1 साल बाद वो घर पे आ गई वो भी, क्योंकि उसके घर पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं भी घर की प्रॉब्लम की वजह से अपने घर पे वापस आई। और मैं जॉब नहीं की थी, क्योंकि ओनली मैंने पढ़ाई करी थी वहाँ पर। और मैं उद्देश्य यही था कि मैं पढ़ाई करने के बाद मैं अपनी जॉब करने लगूँगी। बट ऐसा नहीं हुआ, और घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपना मतलब ऐसा होना था खुद से समझौता करना किसी चीज़ में। और जिम्मेदारी वही उसी को दिया जाता है। कहते हैं ना, जिम्मेदारी ही इंसान को जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो भगवान दे या माँ बाप दे। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो वो भी चली आई, लेकिन वो जॉब करने लगी थी। फिर उसने नंबर बदल दिया था, तो मेरे को कांटेक्ट नहीं है। सडनली एक दिन ऐसे हुआ कि वो मिल गई मेरे को मार्केट में। और मिल क्या गई, वो आई थी यहाँ पर जैसे छुट्टी उट्टी में आ जाती हैं, तो मेरे दुकान पे आई। वो जानती थी कि दुकान पे मिलेंगी ज़रूर। फिर वहाँ से ऐसे बातचीत हुई, तो मैंने कहा यार मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे पैसे की भी बहुत नीड है। और हो सके तो कोई जॉब अगर मिल जाए तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी जॉब कर रही थी। तो मैं वो कहती कि अगर दीदी करना चाहो तो बताओ। तो मैंने कहा कहाँ पर। कहती लेकिन उसके लिए 15,000 रुपये खर्चा करने पड़ेगा। अरे मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये फंसा दे मुझे, और कोई ऐसा तो नहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम हो, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। तो उसने कहा, मैंने कहा ये वाला तो कुछ नहीं है ना। तो कहती नहीं यार जॉब है। और जॉब क्या है कि वो मेडिकल विभाग की है, और वहाँ पर आयुर्वेदिक की जो डॉक्टर है वो आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर हैं। वो गवर्नमेंट है, बहुत पुराने हैं, उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं, लेकिन वो प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी है उन्होंने। एक दिन वो जाते हैं क्लिनिक पे, और उसके बाद जो आप जाना होगा, आपको ही एक दिन जाना होगा, लेकिन वो सातों दिन डिवाइड किए हुए उनके ढेर सारे क्लिनिक हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो मुझे कुछ तो थोड़ा सा डाउट लगा कि यार पता नहीं कैसे क्या हो, एक दिन जाओ और पता नहीं कितना कैसा क्या हो। फिर उसने कहा, बताया पूरा कि 1 महीने की ट्रेनिंग पहले देंगे वो, और उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर बताएंगे कि कौन सी दवा किस पेशेंट को देनी है। और वो आप जानते हो आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो पाउडर के रूप में होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर एक जानते हो, जड़ी बूटी की दवाई होती है। और उसे तो मैंने कहा 15,000 कहाँ से लेके आऊँ, और उस टाइम मेरे पास ना पैसा था ना कुछ भी था। और मैंने घर पे भी मांगा कि यार बोला कि भाई 15,000 दे दो। घर वाले कहते काहे को कहीं वेस्ट कर दोगी और ऐसे पैसे चले जाएंगे तो क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं उस पर विश्वास कर रही हूँ कि नहीं, वो मेरे कॉन्टेक्ट पे इतने साल थी, लोकल की लड़की है, कोई दूर की भी लड़की है, मैं विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ। जैसे आप लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ की नीड है ना तो मैं विश्वास भी बहुत जल्दी करती हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पर मैंने सोचा कि अब 15,000 ये तो
तो घर वाले देंगे नहीं। मैं 2 महीने क्या किया, अपनी दुकान पे आती थी, वो सामान जैसे खाली होता था तो पन्नी वगैरह इकट्ठा होती थी, मैं सब पन्नी इकट्ठा कर कर के बोरियाँ खूब इकट्ठा कर दी। इकट्ठा करने के बाद मैंने वो पन्नियों को बेच दी। बेचने के बाद मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं आया। फिर उसके बाद ऐसे ही करके कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बनाती गई और कुछ ना कुछ अपना कहीं 10-20 रुपये करके जोड़ के हुए मैं 2 ढाई महीने अपना मतलब बना लिया सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लोगों से मांगा कि भाई पैसे दे दीजिएगा और मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। 5,000 रुपये मैंने उधार लिए, तो ऐसे करके मैंने 15,000 उसको जमा कर दिए वहाँ पर, लेकिन घर वालों से नहीं बताया। उसके बाद 1 महीने उसने ट्रेनिंग रही, ट्रेनिंग मेरी कानपुर पे रही है, मैं बता दूँ। और कानपुर में ट्रेनिंग के बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरे एक महीने बाद ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 7500 रुपये, मेरे को ज़्यादा तो नहीं देते, मेरे 7500 रुपये हर मंथ देते हैं वो लोग। और संडे वाले दिन मेरे को जाना होता है और ज़्यादा टाइम नहीं, 2.5-3 घंटे का टाइम होता है वहाँ पर। और 2.5-3 घंटे के बाद आप अपने घर पे आ जाइएगा और कुछ भी उतना वर्क नहीं है। और मुझे अब इस टाइम जैसे 15,000 था, मैंने 2 महीने में तो 15,000 अपने निकाले और निकालने के बाद मैंने उनको पैसे दे दिए। लेकिन ये जानती हूँ कि मेडिकल में बहुत पैसा है, सच में। मैं डॉक्टर के यहाँ यही देखती थी कि यार एक बार अगर डॉक्टर बन जाओ ना तो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, कुछ भी नहीं यार। और आयुर्वेदिक पे काम तो समझ लो इतना है ही नहीं है जितना पैसा वहाँ पर आता है। इतना पेशेंट आता है, इतना पेशेंट आता है, इतने लोग दूर दूर से आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम के हर दिन पेशेंट लाइन पे खड़े रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए वहाँ पर मैंने ये जॉब करनी शुरू कर दी। तभी मैं अक्सर आपके कमेंट पे यही रिप्लाई देती हूँ कि मैं मेडिकल विभाग की जॉब करती हूँ। सेकंड पे मैंने SLPS ज्वाइन करी। SLPS नेटवर्क मार्केटिंग है, बट मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था, मेरे को सही लगा था। और मुझे को करते करते उसको 1 साल होने को है और उसमें भी पैसा मैं अच्छे से निकाल ले पा रही हूँ। रीज़न यही है कि मेरे पास शॉप है, एक शॉप एक जरिया बन गई मेरे लिए, और उसी शॉप से मैंने सेलिंग करना शुरू कर दिया था। तो उससे भी पैसा मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर पा रही हूँ। और ना मैंने उनको 1 रुपया दिया था, ना कुछ भी किया था। और उसके बाद आती है अपनी लोकल भी मतलब अपना जो समूह वाला काम है, वो 1.5 साल होने के हुए। 1.5 साल से मैं आपकी जो योजनाएं वगैरह बताती रहती हूँ, तो समूह वाली मतलब योजनाएं आती रहती है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं समूह पे। मैं समूह वाला काम करना शुरू कर दिया था। और समूह वाला भी काम बहुत अच्छा है, मतलब जो छोटी मोटी कभी भी जो भी बढ़ती आती है तो आपको प्राथमिकता तुरंत दे देते हैं। और जो भी योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, उनका भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ऐसे करके मैं ये सारी कर रही हूँ, लेकिन 2 जॉब है जो मेरे बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मैंने 1 साल मतलब योगा सीख रखा है, मुझे योगा पूरा आता है, हर एक स्टेप मैं कर पाती हूँ। 1 साल बहुत होता है योगा के लिए। तो अब ब्लॉक पे मैं कांटेक्ट पे हूँ, मैम से कांटेक्ट हूँ, और वो मेन मतलब हेड हैं मैम, तो उनसे मैं कांटेक्ट कर लिया था। वो भी सामान अक्सर लेने अपने 4 व्हीलर से आती थी, बस ऐसे करके बातचीत। और मेरे बातचीत करने का भी ऐसा हो जाता है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत अपनत्व की भावना से देखती हूँ। जैसे आप लोगों से मैं बात करती हूँ, बिल्कुल अपनापन रख के ही बात करती हूँ। कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ, मैं एक फैमिली के तौर पर ही बात करती हूँ। तो उनसे भी कांटेक्ट हो गया, वो इतनी बड़ी मैम होने के बाद भी मेरे कांटेक्ट पे आ गई और मेरे से बातचीत की उन्होंने। तो मैंने उनसे बोला कि मैम अगर कोई जॉब हो तो आप बताइएगा मेरे लिए, और मुझे भी बहुत नीड है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं बताऊँगी। और वो काफ़ी दूर से मैम आती हैं, लेकिन वीकली 2 दिन ही अपना टाइम यहाँ पर देती हैं, क्योंकि वो मेन है और वो सिर्फ अपने मतलब सब सर्वे वगैरह के टाइप पे आती हैं। और उनके कॉन्टेक्ट में मैं उन्होंने मतलब योगा के लिए मेरे को मतलब अच्छा खासा एक एडवाइस दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी ये आने वाली है भर्ती यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर, मैं आपको प्राथमिकता दे दूँगी प्रथम मतलब पहले नंबर पर। और ये अपने उत्तर प्रदेश के द्वारा ही चलाई जाए, मतलब अपने उत्तर प्रदेश की भर्ती रहेगी, और ये गवर्नमेंट भर्ती रहेगी, ऐसा नहीं कि परमानेंट भर्ती आप लोगों की रहेगी। और इस पर क्या वर्क रहेगा, इस पर ये वर्क रहेगा कि आप जैसे ये गवर्नमेंट स्कूल होते हैं छोटे बच्चों वाले, तो ये गवर्नमेंट स्कूल पे आप लोगों को बच्चों को क्या करना है, योगा सिखाना होता है, उनको हर एक चीज़ को बताना होता है, बस इतना ही करना होगा। और ये भर्ती बहुत जल्द आएगी, आप खुद पता कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि बेटा वो आएगी। और उसके बाद जो भी भर्ती आएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि आपने कंप्यूटर PGDCA कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट बहुत होता है, और आप मुझे नॉलेज भी है, जैसा उन्होंने पूछा मैंने बताया भी उनको हर एक चीज़ को। और मैंने अपने लाइव सर्टिफिकेट भी दिखाया है हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं कि मैंने CCC वगैरह तो सारा कुछ मैंने कर रखा है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने 1 साल को कभी एक टाइम को मैंने बर्बाद नहीं किया, मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी लाइफ पे। बस वही है कि गवर्नमेंट सेलेक्ट नहीं हूँ, बाकी अपने आप में बहुत कुछ कर रखा है मैंने। और उन्होंने जैसा मेरा हर एक चीज़ देखा, मेरे हर एक डॉक्यूमेंट देखा, हर एक को
परसेंटेज से रिलेटेड सारी चीज़ देखी तो उन्हें बहुत इम्प्रेस हुई थी मैम। और मेरे डॉक्यूमेंट जब मंगाए थे ब्लॉग पे तो मैंने चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी जॉब आएगी तो मैं पहले तुम्हें आप सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो बस यही है कि वो भर्ती आएगी तो मुझे अच्छा है कि कम से कम पैसा ना देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस टाइप की भर्तियाँ थोड़ी हिडन भर्तियाँ आती हैं तो उनमें पैसा बहुत चलता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं बेटा कभी ऐसा नहीं होगा। वो 1 साल हो गए उससे कॉन्टेक्ट पे, लेकिन अब जाके ये हुआ है कि मतलब ये सारा कुछ होने वाला है। उसके बाद अपने CSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई थी, जिसमें एक लड़का मेरे गांव का लग गया, लेकिन मैं नहीं लग पाई। ऐसा था कि उन्होंने पैसा जमा कर दिया था और मैं पैसा नहीं दे पाई थी, और 20,000 रुपये उनको मिलता है। ऐसा उन्होंने बताया कि 15,000 या 20,000 ऐसे करके उनको पैसा मिलता है। मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ, बस कोई बात नहीं, लेकिन अब आएगी तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, क्योंकि उससे भी कॉन्टेक्ट में रखी हूँ। अब जो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती आने वाली है, मतलब भर्ती क्या आने वाली है, जैसे कागज़ वगैरह हैं उनको, उनके बारे में कुछ मतलब बताया था उन्होंने। तो वो मेरे ही शॉप के सामने रहते हैं भैया, वो मथुरा के हैं। उनसे मैंने बोला था कि अगर कभी कोई भी भर्ती अगर छोटी मोटी आए तो मेरे को लिए बता देना, 1 से 2 घंटे के लिए। ऐसा ना बताना कि यार मैं सुबह जाऊँ शाम के आऊँ, मैं अपनी पढ़ाई ना कर पाऊँ, अपने घर के काम ना कर पाऊँ। ऐसे मत नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का हो या घर पे ही अपना वर्क करने के लिए हो तो ऐसे बता देना। तो ऐसे है कि मेरा चारों तरफ अपना दिमाग फैलाए रहती हूँ कि मतलब अपनी अपनी जॉब करने के लिए। और भी है बहुत सारी है जो करती हूँ, बाकी वो नहीं बताना चाह रही हूँ। ऑफलाइन ही करती हूँ जॉब, तो उनके लिए वो थोड़ा आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे, इसलिए मैं उनको नहीं बता रही हूँ। बस मेन है जो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो TVS शोरूम है यहाँ पर मेरे ही गाँव पे, तो उन्होंने भैया ने मेरे को 2 से 3 बार मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया है, लेकिन मैं ही नहीं जाती हूँ वहाँ पर। मैं नहीं जाती हूँ, रीज़न ये है कि उन्होंने कहा 10,000 रुपये आपको देगा, केवल कंप्यूटर पे बैठना है, डाटा आप लोगों को मतलब डाटा जो करना होता है, पूरा डाटा उसको सेलेक्ट करके और पूरा तैयार करना होता है। तो उसके लिए जॉब है, केवल कंप्यूटर पे बैठना है, बढ़िया AC चलती है, सारा कुछ। अब शोरूम जानते हो TVS का 2 खंड का शोरूम है। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर जॉब करना चाहती हो तो आ जाइए। मैं उनसे बोला था 2-3 बार उनसे बोला कि भैया मुझे जॉब चाहिए, और ऐसी नहीं, मैं बाहर जाना नहीं चाहती हूँ, घर पे ही मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मतलब उनसे बात करूँगा सर से। तो उन्होंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, गर्ल्स है और मेरे पड़ोस की है, और मतलब बहन है, बिल्कुल बहन की तरह है, और वो ऐसी है नहीं, बाकी उसके अंदर टैलेंट है, वो जॉब कर लेगी, बहुत अच्छा आपका संभाल लेगी। और वो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया, पूरा मतलब सब कुछ होना। लेकिन जब मैंने उनसे ये बोला कि कितने घंटे का टाइम तो मतलब यहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मतलब 10:30 बजे 10 बजे तो यहाँ आ जाना है, और शाम को जो है 6:30 बजे 7 बजे ऐसे करके छुट्टी होगी। मतलब 6 बजे तो उन्होंने क्लियर कर लिया था कि 6 बजे छुट्टी होगी। तो मैंने भैया हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, मुझे पढ़ाई करनी है, वही पढ़ाई की उम्र है, मुझे पढ़ाई करनी है। बस कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको देखने के लिए एक उम्र होती है अपनी, कि यार मुझे इस टाइम पर कुछ ना कुछ अपना पैसा कमाना चाहिए। तो ऐसे करके है। और मैं घर पे ही रह के अपनी जो मैं दुकान पे ही क्या करती हूँ, जैसे पन्नी वगैरह खाली होती है उनको भरती हूँ बोरियों में, बस यहाँ पर जमा कर देती हूँ। बस कबाड़ी वाले आते हैं तो उनको बेच देती हूँ। तो ऐसे करके भी पैसा मैं खूब मतलब अपनी ले रही हूँ। बस ऐसा है कि अपना अपना दिमाग है और अपनी मेहनत होती है। हर एक चीज़ का जो वेस्ट मटेरियल होता है मैंने उसको भी इकट्ठा करके बस बेचती रहती हूँ। तो ऐसे भी करके मैं काफ़ी पैसा कमा लेती हूँ। बाकी 2 जॉब मेरी बहुत अच्छी हैं जो मेडिकल पे कर रही हूँ, और वो पैसा भी बढ़ा देंगे। और नॉलेज मेरा है तो वो और भी इकट्ठा हो रहा है, कम से कम हर एक चीज़ के आयुर्वेदिक विभाग में कोई जानकारी अगर ले रही हूँ वो भी है, और उधर उनकी तरफ से मैं जानकारी ले रही हूँ तो वो भी है। ये सारी चीज़ें हैं तो मैं पैसा ठीक कमा रही हूँ। बहुत अच्छा है कि कम से कम मैं इतना नहीं है, अपना घर पे बैठी हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, क्या जा रहा है अपना। और ऑनलाइन की बात करती हूँ तो ऑनलाइन भी मैं अच्छा मतलब वर्क कर रही हूँ। और ऑनलाइन के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो कौन कौन सी जॉब है जो ऑनलाइन कर रही हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और भी कोई अगर योजनाएँ आएँगी तो मैं आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। और बाकी मैं अपना जुगाड़ तो काफ़ी करके चलती हूँ, और करना पड़ता है। देखो अपना दिमाग फैलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे घर पे बैठ के कुछ नहीं होता है, मेहनत बहुत है हर जगह पे, और आपको मेहनत के दम पे ही हर एक चीज़ आपको हासिल हो सकती है। ऐसा सोचो कि यार घर पे बैठा रहूँ और सब कुछ हासिल हो जाए, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता है। तो मेहनत करो, और मेहनत के ही बल पे आप हर एक चीज़ को हासिल कर लोगे। और मैं अपने टाइम को बहुत मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना बिजी हूँ, इतने इतने घंटे में बिजी रहती हूँ, तो मुझे टाइम को कैसे मैनेज करना है।
कि ये चीज़ें हैं। तो मैं कभी अपना रूटीन भी बताऊँगी, अपने टाइम मैनेजमेंट बताऊँगी कि कब कितने टाइम करती हूँ। जैसे काफ़ी लोग ये परेशान रहते हैं कि आप वीडियो बनाती हो तो पढ़ती कब हो, आप घर का काम करती हो तो पढ़ती कब हो। अभी ये बताऊँगी ना जिस दिन रूटीन, तो आप लोग हैरत मान जाओगे कि यार ये है आपका रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही थोड़ी दुबली हूँ, बहुत कुछ करके दुबली हो चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।